हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जो आज के बोर्ड में आपको लगभग जो है 100% आने की संभावना है। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा, ये तो नहीं होगा। बाढ़ जो है आपको प्राकृतिक आपदा है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद जो है क्या है, हिमस्खलन जो है आपको जो है क्या है, नहीं है, प्राकृतिक आपदा है ये सब। उसके बाद जो अच्छी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। क्या कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का जो है कोयला कौन सा होता है। तो आपका देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है आपको कौन सा होता है। तो सबसे उत्तम पीट का जो कोयला होता है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आपका जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। देखिए आपका क्या हुआ, एंथ्रासाइट हुआ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए, क्या कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता के लिए, मतलब लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। एक में देखिए क्या है, मजबूत जनमत। बी में है निरक्षर नागरिक। सी में है मजदूर सेंसर बोर्ड। और डी में है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी मजबूत जनमत। क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी किस स्थान पर अधिकतर आती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें ए में है तटीय क्षेत्र, बी में है आसमान, सी में है समुद्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में सुनामी आता है। कहाँ पर आता है सुनामी, जो है समुद्र में आता है। उसके बाद चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा जो है क्या है, दूसरा स्तर है। तो देखिए आपका जो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, देखिए ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। उसके बाद चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। चायु किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। देखिए उष्मन, बी में है शीतोष्ण, और सी में है उष्ण आर्द्र, और डी में है उष्ण शुष्क। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है हम बताए हैं, उसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, उष्ण आदर्श हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, मुद्रण सबसे सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। क्या कह रहा है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में मतलब लागू हुआ। एक में है आपका चीन, बी में है जापान, सी में है इटली, डी में है भारत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ पर पैसा जो मतलब मुद्रण जो आरंभ हुआ, तो चीन में आरंभ हुआ। उसके बाद चलिए क्या कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब कब मतलब क्या कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। भारत में वित्त वर्ष होता है, कब होता है। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी आपका सही आंसर सी हो गया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, हाँ चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष साइमन कमीशन जो थे भारत आया था। क्या कह रहा है कि किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आए हुए थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ए में है 1919, बी में है 1925, सी में है 1912, डी में है 1928। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1928 में आया हुआ था। किस में आया था, 1928 में आया हुआ था। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है।
क्या है? एक में सोने के सिक्का, बी में है कागज का नोट, सी में है चांदी के सिक्के और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो कागज का नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज का नोट हो जाएगा। उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? ए में है जनसंख्या, बी में है सरकार, सी में है संभूति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें थे, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। उसके बाद चलिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? ए में है मुद्रा बी में है जमा, सी में है ड्रॉप्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 14 नंबर का पंचायती स्थापनाएं की मतलब किसकी रचना है? क्या कह रहा है कि पंचायती स्थापनाएं जो है किसकी रचना है? ए में है मार्टिन लूथर, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है मार्टिन लूथर किंग और डी में है द्वारकनाथ टैगोर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कहता है देखिए, कह रहा है मतलब क्वेश्चन है 15 नंबर में, गुटेनबर्ग क्या कह रहा है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। क्या है? बाइबिल है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाइबिल। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए 17 नंबर में देखिए क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। कहता है परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? देखिए क्या कह रहा है, परिवहन के साधन में जो है सबसे सस्ता परिवहन के साधन कौन है? देखिए एक में है सड़क, बी में है जल, सी में है रेल और डी में है वायु। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। आपका सही आंसर बी हो गया। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए में है बिहार, सी में है पंजाब, सी में हरियाणा, डी में गोवा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार का जो है सबसे कम है। उसके बाद चलिए 19 का, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? क्या कहता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? ए में कृषि उत्पाद, बी में सोने के आभूषण, सी में इलेक्ट्रॉनिक सामान और डी में इलेक्ट्रिकल सामान और डी में इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका सही आंसर सोने की आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोने की आभूषण हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन है विश्व में जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें एक में है 5 मार्च, बी में है 5 जून, सी में है 5 अगस्त, सी में 5 अक्टूबर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 जून हो जाएगा। कितने को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन है कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? क्या कहता है? कानवार या कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए आपको किस जिले में? बेगूसराय जिले में अवस्थित है। किस जिले में? बेगूसराय जिले में। उसके बाद चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? देखिए ए में है 1910, बी में 1907, सी में 1951, डी में 1962। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1910 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ए में है गंगा बचाओ आंदोलन,
क्या क्या मेधा पाटकर है ना, मेधा पाटकर। दो में है दून घाटी आंदोलन, सी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी में है साइलेंट घाटी आंदोलन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है मतलब घनिष्ठ रूप से जड़ी हुई थी। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम क्या करा है देखिए, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ए में है 1966, बी में 1980, सी में 1969 और डी में 1975। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1969 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1969। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर स्थित है। क्या है, भारत में सबसे पुराना सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर अवस्थित है। ए में है क्या है, बॉम्बे हाई, बी में है अकलेश्वर, सी में है नवगांव और डी में है डिगबोई। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस खनिज का अभाव है, किस खनिज का अभाव है। ए में है अभ्रक, बी में है बॉक्साइट, सी में लोहा, डी में है लेड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका लेड का कमी है। किसका, लेड का कमी है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस, क्या है क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुकिए दिखा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। देखिए क्या है, ए में है प्रत्यक्ष, बी में अप्रत्यक्ष, सी में है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 27 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है देखिए, कहता है 1 मिनट रुक जाइए, हम पन्ना पलटाते हैं। चलिए क्या कहता है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है किस चीज़ से प्रसिद्ध है। देखिए क्या उसमें शेर के लिए शेर ज़्यादा है, या फिर बाघ ज़्यादा है, या फिर हिरन ज़्यादा है, या फिर हाथी ज़्यादा है। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा उसमें जो है बाघ की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब बाघ के लिए जो है वो आपको क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में मतलब शामिल हुए थे। ए में देखिए कोयला, कपास और लोहा, सी में है तांबा, मशीन और ऊन, सी और डी में सी में प्लास्टिक, लोह और मोटर वाहन, डी में है आपका क्या है, कोयला, मैंगनीज और विमानन। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, कपास और लोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला, कपास और लोह हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो है एकीकरण हो गया था। तो आपके पास देखिए कितने ऑप्शन है। ए में है क्रोमियम का युद्ध, बी में है सेडोवा का युद्ध और सी में है पर्सा डेनमार्क का युद्ध और डी में है सेडान का युद्ध। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सेडान का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, अरे 31 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, उसी में होगा तुम ना, 30 नंबर है ना, 31 नंबर कहाँ पर है देखिए। हाँ देखिए 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। हाँ चलिए हाँ चलिए देखिए आपका 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो है मतलब कौन थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ए में है लेनिन, बी में है स्टालिन, सी में है जेडॉन और सी में है कार्ल मार्क्स। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। क्या कहता है, झारखंड में जो झरिया क्षेत्र है उनमें मुख्यतः किस प्रकार की चीज़ पाई जाती है। ए में है थोरियम, बी में है रेशम, सी में है सोना और डी में है कोयला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी।
तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। देखिए, ए में है ब्रिटेन, बी में है भारत, सी में है फ्रांस और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुई यानी कब हुई? 1950 में हुई, 1951 हुई, 1913 या फिर 1916? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1915। सॉरी यहाँ पर 1915 है, ये 1915 आपका आंसर सही यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 1915 था ना, एक मिनट, 1915 था ना, आपका सही आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। समयवादी क्या है? साम्यवादी घोषण पत्र के लेखक थे कौन थे? ए में है लियो टॉलस्टॉय, बी में है टॉलस्की, सी में है लेनिन और डी में है कार्ल मार्क्स और क्या है? एंगल्स क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखा जाए कि क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए निम्नलिखित क्या है। देखिए क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए बच्चे। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध है? क्या कहता है? देखिए रंगभेद के विरुद्ध है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए ए में है मार्टिन लूथर किंग, बी में है महात्मा गांधी, सी में है ओलंपिक धावन टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉल मार्क्स और डी में है जेड गुडी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? तो जेड गुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड गुडी। उसके बाद चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कह रहा है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपके पास सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो है सही ए हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पर हम लेकर के चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? क्या है? मुद्रा जारी करने के लिए जो है अधिकृत किस प्रकार की बैंक है वो? तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें है एक में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है राष्ट्रपति और डी में है संसद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या है। तो 39 नंबर का ना, 39, एक मिनट रुक जाइए। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए 39 जी, अरे एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 39 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के मुद्रे जारी, ओ ये तो हो गया है ना भाई, यहाँ पर रख दें तो अच्छा होगा ना। चलिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, देखिए क्या है कि एक में है राजनीतिक दलों के मान्यता और उसका जो है उसका क्या है। देखिए उसका जो है चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ए में है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी में है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा और डी में है सी में है निर्वाचन आयोग द्वारा और फिर जो डी में क्या है संसद द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कौन सी संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। देखिए ए में है 71वां संशोधन, बी में है 73वां संशोधन, सी में है 59वां संशोधन और डी में है क्या है 64वां संशोधन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो बी हो जाएगा, यानी 73वां संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन। तो चलिए, अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाल साइड में जो है बेल आइकन होगा उसको दबाना ना भूलें। चलिए, जय हिंद जय भारत। ऐसे पढ़े आगे बढ़े।